जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा फाइलम आर्थ्रोपोडा अर्थात संघ आर्थ्रोपोडा क्या होता है और संघ आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, और आपको बताऊंगा संघ आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल्स क्या है, अर्थात आपको बताएंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है इसको समझेंगे डिटेल्स में, इसलिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है अर्थात संघ आर्थ्रोपोडा क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है, संघ आर्थ्रोपोडा। तो समझते हैं क्या लिखा हुआ है, दे हैव एक्सोस्केलेटन काइटिन एंड कंपाउंड आइज। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन है क्या है, जो स्केलेटन होता है, कहने का मतलब उनका कंकाल तंत्र होता है वह क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जीव आते हैं उनका जो स्केलेटन होता है, उनका कंकाल तंत्र जो होता है वह शरीर के बाहर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है कि उनका शरीर के बाहर ही कंकाल तंत्र जो होता है वह प्रेजेंट, और जो उनका कंकाल तंत्र जो होता है वह काइटिन का मिलकर के बना होता है, फिर क्या है, काइटिन का बना हुआ होता है। क्या होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीवों का जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है वह काइटिन का बना होता है। आगे क्या लिखा, कंपाउंड आइज, और क्या होती है, दो कंपाउंड आइज पाई जाती है, अर्थात उनके बाहर क्या होती है, दो कंपाउंड आइज होती है। कहने का मतलब दो आंखें होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, दे हैव जॉइंट फूड appendages which is used in eating, सेंसिंग एंड मूवमेंट। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उनके पास क्या होता है, ज्वाइंट होता है। क्या होता है, जोड़ होते हैं। क्या होता है, ज्वाइंट फूट। इनके जो पैर होते हैं, पैर में ज्वाइंट होता है जो कि अपेंडेजेस से बना होता है, कि क्या होता है, वही चीज जो कि यूज किया जाता है उन जीवों में, यूज किया जाता है किसके लिए, ईटिंग के लिए, किसके लिए, खाने के लिए, और सेंसिंग क्या है, सेंस करने के लिए। कहने का मतलब है क्या है, सेंस करने के लिए यूज किया जाता है और मूवमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। सेंसिंग करने के लिए और ईटिंग करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या, ज्वाइंट फूड अपेंडेजेस क्या है, यूज होता है। सेंसिंग मतलब क्या होता है, संवेदी अंग होता है जो क्या करता है, संवेदना प्रदान करता है अर्थात सेंस करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम कैरेक्टराइज्ड बाय एनिमल्स विद जॉइंटेड एपेंडेजेस। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है क्या है, संघ आर्थ्रोपोडा है वह क्या है, जितने भी क्या है किंगडम है, क्या है, किंगडम के जितने भी क्या है फाइलम्स हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। क्या है, सबसे बड़ा क्या है, आर्थ्रोपोडा है। जितने भी जीवों के क्या है जितने भी किंगडम है उनमें से क्या है, सबसे बड़ा फाइलम्स क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और आगे क्या लिखा हुआ है, सेगमेंटेड बॉडी इज मेड अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। कहीं पर क्या होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, और वो जो सेगमेंटेड बॉडी होती है वह काइटिनस एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। कहने का मतलब है जो इनके फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनकी बॉडी होती है वह क्या होती है, सेगमेंट से मिलकर के बनी होती है, और जो सेगमेंट होता है वह क्या होता है, काइटिनस होता है। कहने का मतलब है काइटिन से मिलकर के बना होता है, और उनके बाहर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन। कहने का मतलब है बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है। कहने का मतलब जो उनकी बॉडी होगी क्या होगी, बॉडी होगी उनके बाहर ही कंकाल तंत्र पाया जाएगा। क्या होगा, बाहर ही कंकाल तंत्र पाया जाएगा, इनके बॉडी के अंदर नहीं होगा। क्या होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा। अब उनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, बाद में एग्जाम्पल नहीं समझेंगे। यहीं पर क्या लिखा हुआ, इंक्लूडिंग। क्या है, इंक्लूडिंग कहने का मतलब जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वह किन किन जीवों को इंक्लूड करता है। तो उनके एग्जाम्पल्स क्या है, इंसेक्ट्स। क्या है, इंसेक्ट्स। जितने भी दुनिया में क्या है, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और क्या है, स्पाइडर्स। क्या है, स्पाइडर्स। स्पाइडर का मतलब क्या होता है, मकड़ी। जितनी भी संसार में मकड़ी पाई जाती है वो क्या होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। और क्या है, क्रस्टेशियंस। क्या है, क्रस्टेशियंस जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। एंड मोर, और भी क्या है, ज्यादा कुछ जीव हैं जो कि क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है और फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। फिर हम आपको बताते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं।
अब हम समझेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के करेक्टर्स क्या हैं, अर्थात उनके जनरल करेक्टर्स क्या हैं। तो वो आप हेडिंग डाल लीजिए जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो जैसा कि पहला करेक्टर्स क्या है, हैबिटेट। क्या है, हैबिटेट। कहने का मतलब है, क्या है, कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जीव आते हैं वह कहाँ निवास करते हैं या फिर कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है। तो जैसा कि हैबिटेट क्या है, एवरीवेयर। कहने का मतलब है प्रत्येक जगह क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव प्रेजेंट होते हैं। जैसे इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो प्रत्येक जगह पर प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 85% आर्थ्रोपोडा। कहने का मतलब जितने भी किंगडम है फिर जितने भी फाइलम्स हैं उनमें से 85% क्या है, आर्थ्रोपोडा के जीव हैं। क्या है, टोटल जीव जितने हैं, क्या है, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं टोटल में जो क्या है 85% जीव हैं वो क्या है, आर्थ्रोपोडा हैं। बाकी क्या है, अदर जीव हैं, फिर अदर फाइलम्स के जीव हैं। तो क्या है, 85% आर्थ्रोपोडा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एक्वेटिक और मैरीन। कहने का मतलब है एक्वेटिक भी होते हैं और क्या है, मैरीन भी होते हैं। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय वातावरण में भी रहते हैं और क्या होते हैं, समुद्री वातावरण में भी रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, सी स्पाइडर। क्या है, समुद्री मकड़ी जो होती है वह क्या होती है, वो क्या होती है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। और क्या, क्रैब जो केकड़ा होता है वो क्या है, वह क्या होता है, वह फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। फिर और क्या, क्रेस्टेशियंस एंड इंसेक्ट पैरासाइट। जो इंसेक्ट मतलब क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। और क्या है, परजीवी जो होते हैं, परजीवी जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला कैरेक्टर समझेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा का, क्या है, बॉडी सिमेट्री। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनकी बॉडी सिमेट्री कैसे होती है, तो उनकी बॉडी सिमेट्री कैसे होती है, बायलैटेरल होती है। क्या होती है, बायलैटेरल होती है। क्या होती है, बायलैटेरल होती है। फिर अगला कैरेक्टर्स क्या है, बॉडी लेयर्स। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें बॉडी लेयर्स कैसे होते हैं, तो बॉडी लेयर क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनकी जो बॉडी लेयर होती हैं वो क्या होती है, 3 लेयर्स में क्या होती है, बनी होती है। कहने का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगला कैरेक्टर क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कहने का मतलब है उनकी कोशिकाओं से आर्गन या फिर अंगों का निर्माण कैसा होता है। तो क्या लिखा हुआ, आर्गन सिस्टम। क्या है, आर्गन सिस्टम। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, पूरा कंप्लीट क्या होता है, आर्गन सिस्टम होता है। क्या होता है, अंगों से मिलकर के पूरा सिस्टम बना होता है। और आगे क्या लिखा हुआ, बॉडी इज सेगमेंटेड। जो उनकी बॉडी होती है वो क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। क्या होती है, सेगमेंट से मिलकर के बनी। और अगला कैरेक्टर क्या है जो कि उनकी बॉडी में देखा जाता है, क्या है, उनकी बॉडी कैसी होती है। क्या होती है, बॉडी कैसी होती है, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी होती है हेड। क्या होती है, कहने का मतलब है एक मान लीजिए क्या है, आपका जीव है, क्या है, एक जीव है, उसमें से क्या है, अलग अलग पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, हेड। क्या है, सिर होता है। और क्या होता है, थोरैक्स होता है। क्या, थोरैक्स होती है। कहने का मतलब है क्या होती है, गर्दन भी होती है। क्या होती है, हेड और गर्दन। और क्या, एब्डोमेन। क्या है, एब्डोमेन जो पेट होता है, पेट वाला पार्ट होता है वो भी क्या होता है किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव में। और क्या है, टेल्स। क्या है, टेल्स। जो टेल्स होती है अर्थात पूंछ भी पाई जाती है। कहने का मतलब है मान लीजिए आपका ये क्या है, आपका है एक क्या है, जीव है, उसमें क्या होगा, एक हेड पाया जाएगा और थोरैक्स पाया जाएगा और एब्डोमेन पाया जाएगा और लास्ट में पूंछ भी पाई जाएगी। क्या है, टेल्स पाई जाएगी। उसके एग्जांपल्स क्या है, और जीव क्या होता है, सेंटीपोड्स। क्या है, सेंटीपोड्स। और क्या, क्रेफिश। क्या है, क्रेफिश क्या है, जीव है जिनमें ये सभी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। फिर अगला कैरेक्टर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें प्रसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो उनमें प्रसंचरण तंत्र कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, बेसल्स या फिर डक्ट नहीं पाई जाती, जिसके कारण क्या होता है, इनमें क्या होती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कहने का मतलब है इनमें किसी भी प्रकार के ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते और उनका ब्लड सप्लाई जो होती है वो पूरी जगह पाए जाते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, लैक हीमोग्लोबिन। क्या है, जो उनका ब्लड होगा उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा, जिसके कारण उनका ब्लड लाल नहीं होता है। जिसके कारण क्या होता है, उनका ब्लड लाल नहीं होता है। क्या होता है, लाल नहीं होता। क्या होता है, लैक हीमोग्लोबिन। उनमें उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। और क्या लिखा, सीलम इज फिल्ड विथ ब्लड कॉल्ड हीमोलिम्फ। इसके कहने का मतलब है जो क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं उनमें सीलम्स पाई जाती है। क्या होती है,
कैविटी पाई जाती है। क्या होती है? कैविटी पाई जाती है, जिसमें क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है? उनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होता है? उनका ब्लड लाल नहीं होता। और जो लाल नहीं होता है, जो उनके अंदर ब्लड कैविटी के अंदर फिर सीरम के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ कहते हैं। कहने का मतलब है जो सीरम या फिर कैविटी में उनका ब्लड प्रेजेंट होगा, उसको क्या कहेंगे? हीमोलिम्फ कहेंगे। आप समझते हैं उसका अगला कैरेक्टर क्या है? जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनका अगला कैरेक्टर क्या है? रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन कैसा होता है? कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनमें प्रजनन कैसा होता है? तो उनका प्रजनन कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? यूनिसेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन बट इन सम एनिमल्स इट्स एक्सटर्नल। इसके कहने का मतलब है लगभग सभी जीवों में क्या होता है? जो क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल जीव होते हैं, उनमें क्या होता है? क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब है क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन में उनमें क्या होता है? क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। बट क्या लिखा हुआ है? लेकिन इन सम एनिमल्स इट्स एक्सटर्नल। इसके कहने का मतलब लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कहने का मतलब है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो क्या होता है? अपना एग रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? बाह्य उनका क्या होता है? बाह्य फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। उनके एग्जाम्पल्स क्या है? कुछ जीवों के एग्जाम्पल्स क्या है जिनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। उनमें क्या है? हार्स हार्सशू क्रैब। क्या? हार्सशू क्रैब क्या है? समुद्री जीव है या फिर समुद्री केकड़ा है, जिसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। कुछ कैरेक्टर रह गए हैं इस पेज पर, जिसको हम समझाते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि आप कभी भी भूलें या फिर आप कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो आप क्या करें? इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या करें? उस क्वेश्चन को अटेंड करके अच्छे से अपना आंसर करें। अब हम समझेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स, जो कि क्या है? कुछ फर्स्ट पेज पर रह गए थे, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो जैसा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव जो होते हैं, उनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? कहने का मतलब है उनका जो बॉडी होती है, उनका विकास कैसा होता है। तो विकास में क्या होता है? फिर विकसित कैसे होते हैं? तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट भी होता है एंड इनडायरेक्ट भी होता है। कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनमें डायरेक्ट भी क्या होता है? उनका डेवलपमेंट होता है और इनडायरेक्ट भी उनका डेवलपमेंट होता है। जो जो डायरेक्ट डेवलप होने वाले जीव हैं, उनका एग्जांपल्स क्या है? स्पाइडर्स। स्पाइडर का मतलब जो मकड़ी होती है, उनमें क्या होता है? डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। और जो बटरफ्लाई होती है, क्या होती है? बटरफ्लाई जो होती है, मधुमक्खी होती है, उनमें क्या होता है? जो उनका डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? दे ले एग मोस्टली विल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके कहने का मतलब है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, वह क्या करते हैं? एग को रिलीज करते हैं। ज्यादातर जीव क्या करते हैं? एग को रिलीज करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? विल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें क्या होता है? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डेवलप्ड होता है। क्या होता है? उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह क्या होता है? विकसित होता है। फिर आगे समझेंगे अगला कैरेक्टर क्या है? क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनका एक्सक्रीशन कैसा होता है, अर्थात उत्सर्जन कैसा होता है। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनमें एक्सक्रीशन कैसा होता है? मालफिगम। क्या है? मालफिगम ट्यूब्यूल। क्या है? मालफिगम ट्यूब्यूल उसमें पाया जाता है, जो कि क्या करता है? उत्सर्जन करने का कार्य करता है। और क्या है? ग्रीन ग्लैंड। क्या होते हैं? जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड, जो कि क्या करती है? उत्सर्जन का कार्य करती है, फिर उत्सर्जित करती है। क्या चीज? वेस्ट पदार्थ को उत्सर्जित करती है। फिर अगला कैरेक्टर क्या है फाइलम आर्थ्रोपोडा का? तो अगला कैरेक्टर क्या है? रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीव होते हैं, उनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है? तो उनका रेस्पायरेशन जो होता है, वह रेस्पायरेशन कहाँ कहाँ से होता है? ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया पाई जाती है किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीवों में ट्रैकिया करती है। क्या चीज? रेस्पायरेशन करती है, फिर श्वसन उनका कंप्लीट करते हैं। और क्या? ब्रोंक्यूलेस। क्या है? ब्रोंक्यूलेस पाए जाते हैं किसमें? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीवों में, जो कि क्या करते हैं? रेस्पायरेशन या फिर श्वसन का कार्य करते हैं। और क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा के जीवों में गिल्स भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि क्या करते हैं? जो कि क्या करते हैं? श्वसन का कार्य करते हैं।
फिर समझते हैं अगला करेक्टर। फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो जीव होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम पाया जाता है। जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है तो उनमें जो ब्रेन होता है, क्या ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? हेड के अंदर प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है जो दिमाग होता है उनका वो क्या होता है? सिर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के कंप्लीट कैरेक्टर्स क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर